बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो डेट होता है वो डेट का जो कैलकुलेशन करता है वो डेट से करता है। हमने यहाँ पे मैंने अगर एक लिखा, यहाँ पे क्या आ रहा है आपको 1/1900, मतलब कि आपने कोई अगर आप नंबर लिखते हो तो डेट में कन्वर्ट करते समय क्या करता है, मंथ ईयर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जब डेट लिखते हैं यहाँ पे, जब मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई डेट लिखा 1 जैन, तो लिखते ही वो देखता है कि 1 जैन में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, और फिर वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखता तो दिन है, क्योंकि ये फॉर्मेट है। हम डेट को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डेट का फॉर्मेट चेंज करते हैं ना। तो फॉर्मेट ही होता है। जब हम कॉपी एज पेस्ट वैल्यू करते हैं तो पेस्ट वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी फॉर्मेट तो नहीं, कोई भी फॉर्म किसी भी तरह के फॉर्मेट को नहीं रखता है वो, इसीलिए हमारा इस तरह की चीज़ें आता है, वैल्यू नंबर में आता है। और इसमें क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों किया, प्रोग्रामर ने इस तरह का झमेला क्यों पाला, सिंपल डेट भी रख सकता था वो। रीजन ये था कैलकुलेशंस, कि मान लो कि मुझे 1 जनवरी से लेके आज के डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है। अगर हम मान लें कि अगर टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट में लिखा होता है तो कैलकुलेशन होता, क्योंकि इसके बीच में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेल वर्कशीट के अंदर में अगर कोई भी न्यूमेरिक के साथ अल्फा लगा देते हैं तो उसको टेक्स्ट मान लेता है। किसी भी तरह कैरेक्टर चाहे डैश हो, डॉट और कॉमा हटा गया, डॉट भी सिंगल लेता है, डबल डॉट डालोगे तो टेक्स्ट मान लेता है, सिंगल डॉट डैश में मानता है, ठीक है। तो और टेक्स्ट के बीच में कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, एक कंप्यूटर ही कोई नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होती, तो इसने डेट में कन्वर्ट किया। जब इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो क्या होता है, कैलकुलेशन 1 जैन 5 अप्रैल में नहीं होता है, कैलकुलेशन होता है आपका 41,640 41,734 के बीच में, ठीक है। तो इसे जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसमें आता है, वैल्यू में आता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं, जब कॉपी पेस्ट करें तो मुझे इस तरह के वैल्यू में ना दिखे, उस केस में क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट, मतलब फॉर्मूला और वैल्यू की जगह पे हम इन दोनों का यूज करेंगे। तो आपका डेट फॉर्मेट आएगा, ठीक है। चलिए अब बारी आती है हमारे पास, इसमें हमने इसको समझ लिया कि हम डेट वैल्यू मतलब वैल्यू से फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट भी यूज करूँ। अब बारी आती है ऑपरेशंस की। जनरली हम कॉपी पेस्ट जब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है। जब 25 को कॉपी करके इस पर हम पेस्ट करते हैं तो क्या करता है, 25 को 30 रिप्लेस कर देता है, या फिर पेस्ट ही नहीं, इसके अलावा पेस्ट स्पेशल में हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि वैल्यू हो गया, फॉर्मेट हो गया, या कोई भी यूज करते हैं। लेकिन ऑपरेशन में नन अगर सेलेक्ट है तो, अगर मैंने ऑपरेशन में ऐड सेलेक्ट कर लिया तब क्या होगा कि जहाँ पे कॉपी होता है और जहाँ पे पेस्ट होता है, जहाँ से कॉपी होता है और जहाँ पे पेस्ट होता है, उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। जो कैलकुलेशन सेलेक्ट करो, तो मैंने ऐड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसने ऐड कर दिया। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, चलिए इस पर हम आगे हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपका सेल्स का यहाँ पे सिंबल है और मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ।
सेल्स इसी तरह का सेल्स फिगर है और इस सेल्स फिगर को आपने मेल किया, जिसको आपने मेल किया वो बोला कि मुझे इसमें ये नहीं चाहिए कि सेल्स का फिगर क्या है, उसने बोला कि मेरा टारगेट जो है, टारगेट मेरा 50 है, ठीक है, या 75 करते, 75। उसने बोला कि मुझे ये बताइए कि 75 मेरा टारगेट है, तो 75 में कितना परसेंटेज का अचीवमेंट, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, क्या है आपका मैथमेटिकल फार्मूला कि 90 डिवाइड बाई 70, 75 जो भी आपका बटा 100, ये है ना, नहीं मल्टीप्लाई बाई 100 है ना, मल्टीप्लाई बाई 100 है ना। तो क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक्सेल में क्या है कि मल्टीप्लाई बाई 100 की जगह पे आप परसेंटेज पे क्लिक करते हैं, परसेंटेज पे क्लिक कर दिया आपका आ गया। अगर भी आपको मान लो कि 20% लिखना है ना, तो 20 लिखने के बाद जैसे परसेंटेज दबाओगे क्या होगा पता है आपको, 2500 हो जाएगा। वही बताएंगे आपको कैसे। तो उस केस में हमें करना है क्या है कि एवरी नंबर को 25 से डिवाइड करना है। तो क्यों ना हम 75 को कॉपी कर लें, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे करते हैं डिवाइड एंड देन परसेंटेज क्लिक कर देंगे, वन टाइम हो जाएगा। यहाँ पे अगर दूसरा इसका एक और एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक बार अगर आपने ये कर लिया है कि मान लीजिए कि आपने इस तरह से लिख लिया, लेकिन इसको परसेंटेज का सैम्बल देना था, तो अगर परसेंटेज का सैम्बल पे क्लिक कर दो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता है, दिक्कत है। अब क्या करना पड़ेगा, मैनुअली एक एक में जाके परसेंटेज लगाना पड़ेगा, दिक्कत है काफ़ी। तो उसका एक उपाय है कि 100 को कॉपी किया और लिख के कहीं भी पूरे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल एंड डिवाइड 10%। अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहीं पे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, डे वाइज सेल है आपका, डे वाइज सेल है, पेस्ट एज वैल्यू कर देता हूँ। अब मुझे एक एक दिन का इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको अचीवमेंट दिखाना है कि कितना परसेंट अचीवमेंट। मैंने इसको मेल किया, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आप 75 में ये जो है 75 में क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये चाहिए कि आखिरकार इसने कितना परसेंट अचीव, किसने कितना परसेंट अचीव किया है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी इससे एग्जाम्पल दिया था आपको, तो उसमें क्या था, एक ही कॉलम पे आपने किया था, तो लोग एक कॉलम पे तो मैनुअल भी कर सकते हैं। लेट हो गया, आप टाइम से निकलना चाहिए था, तो एक ही पे हो सकता था, तो एक तो मैनुअल भी कर लेंगे हम। लेकिन अगर 8 है तो पता है वो क्या करना पड़ेगा कि 8 बार सीट एक इंसर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कॉपी एंड वैल्यू पेस्ट देन डिलीट, ठीक है। एक को करने में तकरीबन आपको 40 से 50 सेकेंड्स लग ही जाएंगे। तो 8 है तो आप जोड़ लो, मतलब कि 5 मिनट तो लगना ही लगना है क्या। लेकिन आप विद इन सेकेंड में, कुछ सेकेंड्स के अंदर में इस काम को कर सकते हैं। उसको सिलेक्शन करो, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे कर दो
डिवाइड, ठीक है, डाउट इसमें क्लियर है? बेसिकली क्या था कि हम आप थोड़ा लेट आए हो कि मेरे पास इस तरह का डे का सेल है। अब इस डे वाइज सेल को मुझे किसी को मेल किया, तो जिसको मेल किया वो बोला कि मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं है, उसने कितना क्वांटिटी सेल किया, मुझे देखना था कि उसको जो मैं टारगेट दिया तो कितना परसेंट उसने सेल किया, परसेंटेज चाहिए, उस परसेंटेज के भी यहाँ पे मैं आगे डिसीजन लेता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है, फिगर से मतलब नहीं है। तो उसने बताया कि टारगेट मेरा 75 है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि अगर इसको कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी और फिर इसको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा 75 से, देन ड्रैग कॉपी वैल्यू पेस्ट, देन सेलेक्ट इस पर पेस्ट करके डिलीट करेंगे, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो एक बार हम इसको कॉपी करेंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे कर देंगे डिवाइड, ठीक है, परसेंटेज सिंबल डाल देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मेरा तो परसेंटेज फिक्स है, अब क्या है कि मेरा टारगेट भी अलग है और परसेंटेज भी अलग है। ये मेरा सेल्स है और ये मेरा टारगेट है, दोनों अलग है, सेल्स अलग है, टारगेट। अब कैसे? तो हम कॉपी पेस्ट 1 to 1 करते हैं, मल्टीपल टू मल्टीपल करते हैं, लेकिन मल्टीपल टू 1 नहीं होता है। एक सेल को आप मल्टीपल सेल पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मल्टीपल सेल से मल्टीपल सेल में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल को एक में नहीं कर सकते। तो आप इसमें देख लीजिए कि ये सीक्वेंस में है कि नहीं, सीक्वेंस देख लीजिए, देन पूरे को कॉपी कीजिए, इस पर कर्सर रखिए, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और फिर इसको कर दीजिए आप डिवाइड, ठीक है। तो पूरा डिवाइड एक वन टाइम में आपका, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। अब चलिए इसमें आगे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सेल्स का फिगर है, मैं यहीं से उठा लेता हूँ जो हमारे इससे पहले परसेंटेज से उठा लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस चीज़ को QC टीम को भेजा, QC टीम को भेजा कि तुम क्रॉस चेक करो कि ये सही है कि नहीं सही है, मुझे इस पर इंसेंटिव है या फिर आगे कुछ करना है। तो QC टीम ने इस पर चेक किया, चेक करने के बाद पाया कि कुछ डिफरेंसेस है, इसमें 15 होने चाहिए था, इसमें 79 होने चाहिए था, इसमें 15 होने चाहिए था, इसमें 30 होना चाहिए था। ऐसे वो 1000 and 1000 में 100 करेक्शन को निकाला और इसने एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे रख दिया। हम इसको रिप्लेस करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको पेस्ट करना है। जो ब्लैंक है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट करना है, ताकि मुझे सोच के बताइए कि कैसे होगा। इसका बेस्ट तरीका ये है कि मैं इसको पूरे को कॉपी करूँगा, इसके ऊपर ले जाऊँगा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल। जनरली हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका पूरा डेटा जाता है, चाहे डेटा जो सेल आपने सिलेक्शन किया है उसमें डेटा हो ना हो, पूरा जैसा है वैसा जाएगा, क्योंकि ब्लैंक सेल को भी वैल्यू मानता है, ब्लैंक सेल को भी वो वैल्यू मानता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्किप ब्लैंक। इसमें क्या होगा कि जिसकी वैल्यू 0 है, मतलब जो ब्लैंक है उसको स्किप करेगा, उसको पेस्ट से बाहर रखेगा, उसी को पेस्ट करेगा जिसकी वैल्यू है। यहाँ देखिए 79 50 बाकी पेस्ट नहीं हुआ, इसे यूज कर सकते हो आप। बारी आती है ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज यूज करते हो आप लोग?
जानते हो क्या होता है, क्या होता है इसका यूज क्यों नहीं पता आपको, क्या करोगे, चार्ट बनाते हो ज़्यादा, हाँ तभी तो पता नहीं ना, चार्ट बनाओगे ना, जब एनालिसिस जब करते हैं तो एक ही चीज़ के डिफरेंट तरीके का हमें एनालाइज करना पड़ता है, तो कोई डेटा हॉरिजॉन्टल वाला जाता है, कोई डेटा वर्टिकल में चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम एक एक कॉपी पेस्ट करने के बजाय या टाइप करने के बजाय राइट क्लिक करके ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज क्या करता है कि वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देता है, ठीक है ना, स्वैप कर देता है, क्लियर है। अब आता है लिंक, पेस्ट लिंक की बात आती है, जब इसको सेल लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं, जिस सेल से लिंक करना है उसको सिलेक्ट करके एंटर मार देते हैं, मारते हैं, और फिर ड्रैग कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे लिंक पूरे का नहीं चाहिए होता, कुछ कुछ का चाहिए होता है, तो आपको उतना लिंक करना पड़ता है। लेकिन आप क्या करो कि मल्टीपल सिलेक्शन, कंट्रोल प्रेस करके जो जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो, मुझे इस तरह से कुछ कुछ चाहिए, और कॉपी करो, जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक। जरूरी नहीं कि सेम सीट पे ही हो, आप डिफरेंट सीट पे भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे जो भी यहाँ चेंज करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब कि आपको जब लिंक करने में आपकी सॉल्यूट होती है, हाँ दूसरी बार कुछ भी चलेगा, विदिन शीट, शीट टू शीट, फाइल टू फाइल, ठीक है, विदाउट इसमें क्या, हाँ ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं तो हमारा जगह छोटा होता है, और एक डेटा को, एक रिपोर्ट को छोटे से डेटा में मुझे दिखाना होता है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कैसे दिखाओगे, कि छोटा सा एरिया है, छोटा सा डेटा है आपका, तो उसको हम कॉपी करके पेस्ट एज ए पिक्चर लिख लेते हैं, पेस्ट एज ए पिक्चर। अब इसको छोटा कर लो, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब होती है, जब डेटा चेंज करोगे तो ये आपका अपडेट नहीं होता है, तो उस केस में हम पेस्ट एज ए पिक्चर करने के बजाय पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर लेंगे। पेस्ट एज पिक्चर लिंक क्या होता है कि कोई भी चेंजिंग कर दो, चाहे वैल्यू है या फॉर्मेटिंग हो, आपका चेंज होता है। ये जरूरी नहीं कि एक फाइल टू फाइल हो, फाइल टू फाइल, फाइल टू अदर, या वर्ड पे, या फिर पावर पॉइंट पे, मेल पे भी इसका यूज कर सकते हो आप। जैसे मैंने MS वर्ड खोला ना, यहाँ पे मैं कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आता है पेस्ट लिंक, यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक हो गया। मैं यहाँ पे जो चेंज करूँगा, मान लो यहाँ पे मैंने कोई कलर, एक और कलर चेंज कर लिया, सेम पावर पॉइंट पे, आउटलुक पे, आउटलुक पे इसका यूज कर सकते हो। कहाँ करोगे आउटलुक पे यूज, बताओ क्या आउटलुक पे क्या यूज करोगे आप। देखो मैंने इसका यूज़ किया था, कभी कभी क्या था कि मेरे पास एक रिपोर्ट में डेटा भेजना होता था, जो कि मुझे हर घंटे में अपडेट होता था, एक रिपोर्ट का अपडेट होता था जो मुझे हर घंटे में तो मैं पाइवट लगा के बस समरी बना था, चार्ट बोर्ड बना हुआ था, बस मुझे उसको रिफ्रेश करना होता, क्लिक करके रिफ्रेश करना था, अपना डेटा अपलोड होता था, फिर उसको कॉपी करके मेल के वर्ड में पेस्ट करके भेजना होता। तो मैंने मेल के वर्ड में पेस्ट नहीं किया, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर दिया, इसी डेटा को मुझे कॉपी करके यहाँ पे आउटलुक तो खोला था मैंने, न्यू पे किया, यहाँ पे पेस्ट एज ए स्पेशल, पेस्ट एज ए मैंने लिंक कर लिया मैंने उसको, ठीक है। अब मैं अभी क्या दोबारा मुझे करना होता था तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता था, क्योंकि 3-4-5 सीटों पे था ना वो, तो मैं एक बार पाइवट अपडेट करता था, मेरा डेटा अपने आप अपडेट हो जाता था, और मैं मेल को फॉरवर्ड करता था, जैसे कि इसमें मैंने 500 कर दिया ना,
ये डेटा चेंज हुआ है तो मेरा मेल पे चेंज हो जाता, नहीं चेंज हुआ बस राइट क्लिक बाय डिफॉल्ट चेंज होता था, इसमें चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आउटलुक 2013 है और एक्सेल 2007 वर्जन का फ़र्क है। लेकिन अगर ऐसा होता, ऐसा दिक्कत होती थी तो बस अपडेट लिंक पे क्लिक करना तो उसको सेंड आइटम में जाकर फॉरवर्ड कर देते, रिप्लाई फॉरवर्ड करो तो आ ही जाता था, लिंक तो बना। जैसे मैं एक बताया था मैं अपने आप को ही पेज करता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को मेल कर दिया, ठीक है, मेल हो गया। अब मैं इस पे को दोबारा मुझे करना है और मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ भी इसमें भी कर देता हूँ 200, ठीक है। मैं सेंड आइटम में गया, मैंने मेल किया था, अभी इस पर कुछ नहीं हो रहा है तो पिक्चर है, इसको मैं जैसे इसको फॉरवर्ड करूँगा आ गया, राइट क्लिक, अभी कोई आ रहा है वर्जन का फ़र्क हो, इस कारण नहीं होता, वर्जन का फ़र्क हो जाता है। मैं हमेशा करता था इसको, राइट क्लिक करके रिप्लाई टू ऑल करता था, रिप्लाई टू ऑल में इसको डिलीट कर देता था मैं, और इसी को राइट क्लिक करके यहाँ पे मुझे अपडेट लिंक आता था, ठीक है। लेकिन हो सकता है वर्जन का फ़र्क है, इस कारण से सेव नहीं किया है, हो जाता है, ठीक है। सर ये जीमेल याहू में भी होता है क्या? नहीं, जीमेल वाला का पिक्चर ही आता है, तो ये वो आप लोटस में मैंने लोटस यूज नहीं किया, इसके बारे में नहीं पता चला। लोटस मैंने यूज आज तक नहीं किया है तो इसके बारे में नहीं कुछ बता सकता। तो पेज स्पेशल समझ में आ गया। तो पेज स्पेशल में एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको क्या पढ़ाया। पेज स्पेशल में मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मूला, मैंने पढ़ाया वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स, अरिथमेटिक मॉडल, कॉलम विड्थ, फॉर्मूला एज नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यू एज नंबर फॉर्मेटिंग, ऑपरेशंस पढ़ाए हैं, स्किप लाइन, ट्रांसपोज एंड पेस्ट लिंक। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पेस्ट एज ए पिक्चर और पेस्ट एज ए पिक्चर, ठीक है। हाइपरलिंक आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो हाइपरलिंक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इससे पता चल जाएगी हाइपरलिंक यहाँ से क्यों करते हैं। उसके बाद आते हैं हम फॉन्ट, अपने फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो नॉर्मल फॉन्ट अप्लाई करना तो आपको आता ही है ना, क्या नॉर्मल जो फॉन्ट है वो तो अप्लाई करने आता ही है, उसमें कोई डाउट है? आती है कि अगर हम वर्ड के ऊपर कुछ जैसे कि बात करते हैं कि एमएस वर्ड में हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे हमने 10th TH लिखा तो 10th ऊपर चला जाता है, या फिर सेकेंड ND लिखते हो तो ये ऊपर चला जाता है। हेलो, हाँ राजेश जी, सुबह हाँ 9 से 11 की बात बोल रहे थे ना आप? 9 से 11 जो स्टार्टिंग बैच थी हमारी ना, तो आप आए क्यों नहीं? सर मंडल जी आपको बताया था मैंने। हाँ सर, आपको मैं 10 बजे फ़ोन करने के लिए बोला था, मैंने बोला था 9 बजे से पहले फ़ोन करने के लिए। तो क्लास तो 1 घंटा भी हो चुका है। आज पहली क्लास थी, हाँ कल दूसरी है, तो आज कोई दिक्कत नहीं है। पेज डिस्प्ले पढ़ाया मैंने इसमें जो पढ़ चुके हैं, तो कल से आ जाना, ठीक है। कल इम्पोर्टेंट है कस्टम फॉर्मेटिंग का। हाँ 9 बजे
मैंने बोला कि घर से निकलने से पहले फ़ोन कर लेना मुझे, अब मुझे कब फ़ोन कर रहा है, ऐसे तो बच्चे यार क्या एप्लीकेशन की फोटो है। तो टीएच ऊपर से आता है, एनडी ऊपर से आता है। अगर एक्सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं गया ऊपर, तो इसको ऊपर कैसे भेजेंगे? कुछ है आइडिया आपके पास? हाँ, एक आता है आपके पास सुपर स्क्रिप्ट का। क्या आपने बोला? वो तो अलग है, वो की बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं कि इसको ऊपर भेजने के लिए, इसको ऊपर कैसे भेजा जाए, इस बात के बारे में चर्चा कर रहा था कि इसको ऊपर कैसे भेजा जाए। इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। 10 डिग्री लिखना हो तो 10 और स्मॉल ओ लिखो, फिर ओ को सिलेक्ट करो, आप ओ को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट सॉरी ऊपर चला जाएगा। देखिए अगर 10 स्क्वायर लिखना हो तो क्या करोगे, 2 को सिलेक्ट करोगे, सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ दिख तो रहा है लेकिन एंटर मारते क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों पता है आपको? क्योंकि इसमें जो एक हमारा ये है एक्सेल के अंदर में, हम ये चीज़ें नंबर पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें सिर्फ टेक्स्ट पे ही अप्लाई होगा, नंबर पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कैसे करोगे? इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, 2 को सिलेक्ट करो, नीचे लाने के लिए क्या करोगे, मतलब कि H2O लिखना है आपको, तो 2 के नीचे लाना है तो सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट से बड़ा होता है और सबसे छोटा होता है। जिसको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो और यहाँ पे आओ उसे कर दो सब स्क्रिप्ट। अब बॉर्डर की बात करते हैं। जनरली अगर मान लो कि आपके पास एक बॉर्डर है और जो प्रिंट आउट होता है उसमें अगर मुझे कुछ गलत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से क्रॉस करते हैं ना। देखिए एक्सेल में आपको ऐसे करना हो तो कैसे करोगे, तो भाई मेरे पास एक टूल्स था, पेन टूल्स था, तो मैंने कर दिया। लेकिन नॉर्मली एक्सेल में क्या करना चाहिए, तो हट जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में बॉर्डर, एक ये है आपका, एक ये है आपका, हो गया क्रॉस। अगर सही का निशान देना है तो उसके लिए भी जुगाड़ है इसी में। कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर चूज कर लो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ टाइप करना चाहता हूँ नॉर्मली, क्योंकि ये तो फॉर्मेटिंग है ना, तो कहीं कॉल या कंडीशन तो नहीं लगा सकता मैं इसमें। मुझे इसमें जस्ट टाइप करना है कि इसमें जो नॉर्मली टाइप होता है वो टाइप करूँ मैं इसमें। तो क्या करोगे आप,
इसके लिए आप क्या करो, कैप्स में पी को लिखो और इसके ऊपर में हमारे पास एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू का। सबसे लास्ट में W से है। एक क्रॉस ए हो जाएगा आपका कन्वर्ट, स्मॉल कैप्स में वो लिखोगे तो क्रॉस हो जाएगा। और बता दो जो फॉन्ट हम अप्लाई करते हैं, मान लो कभी किसी सिस्टम में फॉन्ट नहीं हुआ तो क्या करोगे? ये तो चलो इसमें फॉन्ट है, किसी और में फॉन्ट नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है क्योंकि फॉन्ट इज पार्ट ऑफ द विंडो नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सेल। अब मान लो कि आपने जब अपने विंडो इंस्टॉल कर रहे थे तो उस समय आपके सिस्टम का सीडी जो है आपने कर रहा था उसमें वो फॉन्ट का पार्ट के एरिया स्क्रैच हो गया होगा, वो कॉपी नहीं हुआ, या फिर कोई लोअर वर्जन है या कोई और विंडो है, तो उस केस में हमारे पास दो चॉइस है। पहला क्या है, एक तो मैं यहाँ पे जे को लिखूंगा और इस जे का एंगल में -95 की डिग्री के एंगल पे रोटेट करूंगा, बन गया। क्रॉस करने के लिए तो एक्स है हमारे पास, ठीक है, डाउट है इसमें? क्लियर है? कर सकते हो आप। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें कि मुझे यहाँ पे सुजीत कुमार लिखा होगा तो एक ये अलग अलग सेल में जा रहा है, मैं क्या करूँगा, मुझे एक सेल में इसको तोड़ना है तो रैप कर दूंगा। रैप करने से क्या होता है, रैप करने से होता है कि आपका जो भी डेटा आपके पास है वो डेटा मतलब कि जो है वहाँ से एक पोजीशन पर रैप हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें खुद क्योंकि अपने हिसाब से रैप करता है, मुझे नंबर लिख देते हैं, मैं इसको रैप करूँगा तो ये तो अपने हिसाब से रैप करेगा ना, अपने हिसाब से रैप करेगा, रैप टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, छोटा करूँगा अपने हिसाब से नीचे जाएगा। अब चाहता कि मैं अपने हिसाब से रैप छोटा या बड़ा करूँ, उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में हम करेंगे कि जब टाइप करेंगे उसी समय ऑल्ट एंटर मार देंगे, ठीक है, डाउट इसमें? और इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सुजीत कुमार लिखा, एक तो हम रैप कर लेते हैं, उसके अलावा मुझे चाहिए कि एक ही कॉलम में आ जाए तो मुझे इस पर डबल क्लिक करना पड़ता है, डबल क्लिक करना पड़ता है ना, तो इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। तो
जैसे कॉलम बड़ा होता है कि मैं चाहता नहीं कि नहीं कॉलम बड़ा ना हो, जितना बड़ा मेरा रो है उसी में मेरा ये डेटा फिट हो जाए। तो उस केस में मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉर्मेट सेल के अंदर में जाके, इसमें अलाइनमेंट में आपके पास होता है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट क्या करता है कि जितना बड़ा आपका डेटा है उतना ही बड़ा हम इसको स्टोर कर देता है। ठीक है, जैसे कॉलम आप बड़ा करते हो ये बड़ा भी हो जाता है, जैसे कॉलम छोटा करते हो ये छोटा भी हो जाता है। ठीक है, इसमें आया आपको मर्ज करना आपको पता ही है, मर्ज एंड मर्ज। मर्ज में एक होता है मर्ज अक्रॉस, ये वो क्या करता है कि 1 by 1 इस तरीके से मर्ज करता है, 1 by 1 इस तरीके से मर्ज करता है। मतलब इसमें रो मर्ज नहीं करेगा, सिर्फ कॉलम मर्ज करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है फाइल, इसमें नंबर फॉर्मेटिंग। चलिए नंबर फॉर्मेटिंग का डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग हमारे एक्सेल के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, और नंबर फॉर्मेटिंग आज भी मैं पढ़ाऊंगा और कल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, नंबर फॉर्मेटिंग दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे इस पर तो हमें काफ़ी यूज करना पड़ता है इसका नंबर फॉर्मेटिंग, क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग के जरिए ही हम आगे जो आता है हमारा बाकी चीज़ों पर हम कवर करेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग की बात आती है तो बाय डिफॉल्ट आपका हर एक्सेल जनरल फॉर्मेट में होता है। आप इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जनरल फॉर्मेट मतलब क्या होता है, वेरिएंट, मतलब कि कुछ जो वैल्यू आप टाइप करोगे वो उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाए। ठीक है, जो वैल्यू आप टाइप करोगे वो उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाए। इसमें एक और आता है डेसिमल प्लेसेस, या तो आपका यूज 1000 सेपरेटर में जो कॉमा लग के आता है, डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे डाल 0 कर सकते हो। और यहाँ पे आता है निगेटिव पॉइंट नंबर्स। निगेटिव नंबर्स का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका ये होगा कि जब भी आपका वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, अभी वैल्यू मेरा क्या हो रहा है कि जब माइनस में लिखते हो सिंपल माइनस का साइन दिखता है, लेकिन इसमें नीचे और भी चीज़ें होता है कि आपका माइनस में गया तो माइनस के सिंबल के साथ दिखेगा। ये रहा, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो क्या होगा कि अगर माइनस में लिखूँ तो उसका कलर रेड हो जाएगा, बट माइनस का सिंबल नहीं दिखेगा, लेकिन ऑपरेट करेगा आपको माइनस पे ही। मतलब जो भी ऑपरेशन होते हैं जैसे माइनस प्लस जो होते हैं वो आपके इस पर माइनस पे दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम यूज करते हैं, मतलब कि जब भी हम इसका कोई भी फॉर्मेटिंग या कोई भी फॉर्मेटिंग, चाहे नंबर फॉर्मेटिंग हो या कोई फॉर्मेटिंग हो, तो सिर्फ वो डेटा की विजिबिलिटी को चेंज करता है, डेटा की ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करता है। मतलब जो ओरिजिनल डेटा आपका रहेगा वो तो जो है वही रहेगा। ठीक है, ओरिजिनल है वही रहेगा। मतलब जिसे प्लस माइनस करोगे तो माइनस प्लस का ही फर्क दिखाएगा। उसी तरीके से नंबर फॉर्मेटिंग में नीचे क्या है आपका, ये ब्राइट का सिंबल आ जाएगा, ये ब्राइट के सिंबल के साथ में कलर रेड कर देगा आपका। अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी में बाकी चीज़ तो सेम है, इसमें आपके पास क्या अवेलेबल है, आपको यहाँ पे ये है कलर, इसके करेंसी सिंबल्स, तो इसमें सारे करेंसी सिंबल्स इसको यूज कर सकते हो आप। अब करेंसी सिंबल्स में एक आपका इंडियन रुपीज़ का भी है,
2007 में तो है, मेरे 2007 में नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि फॉन्ट करेंसी जो है पार्ट ऑफ द विंडो होता है, तो आपके पास विंडो 7 तक जो है उसमें नहीं मिलेगा, विंडो 8 होगा उसमें चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि जब विंडो 7 लॉन्च हुआ था तो आपके पास करेंसी का सिंबल नहीं था, RS था, उसमें आपको RS मिलेगा। और जिस करेंसी का सिंबल आपको नहीं मिलता है या फिर मोस्टली लोग जो है जो मनी कम्युनिटी में काम करते हैं, जो मल्टीनेशनल यूज़ करते हैं, उसमें वो लोग करेंसी कोड यूज करते हैं। करेंसी कोड जैसे INR, PKR, USD, NPR, नेपाल का BKD होता है, बांग्ला BGD, BKD होता है, बांग्लादेश का। तो करेंसी कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। बात आती है काउंटिंग की, तो काउंटिंग में वही चीज सिंबल करेंसी कोड है, लेकिन इसमें एक और यूज हम करते हैं। जब मैं इस पे रैंड बिट में लगाता हूँ, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं इस तरह के बारे में। इसमें कहीं जीरो डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जीरो आपका दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिख रहा है? जीरो यहाँ पे पहले एक मैंने गौर से देखना पड़ता है, तब पता चलता है। जैसे रिपोर्ट में आपको बहुत बड़ा रिपोर्ट है, उसमें अगर इस तरह का जीरो आपको दिख गया तो आपको गौर से काफ़ी देखना पड़ता है। तो उस केस में हम इसको सिलेक्शन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट से जाते हैं, अकाउंटिंग में जाते हैं, यहाँ पे इसको जीरो करते हैं और सिंबल रन कर देते हैं। तो क्या होगा कि जीरो आपका कन्वर्ट हो जाएगा डैश। डैश सिर्फ विजुअल है, ओरिजिनल में डैश है नहीं, ओरिजिनल में तो आपका जीरो ही है, लेकिन सिर्फ विजुअल हो रहा है आपको डैश, ठीक है। डाउट इसमें नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। डेट एंड टाइम, अगर आपने डेट डाला हुआ है इसको आप अपने हिसाब से जो भी डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में चाहिए वो चूज कर सकते हो, और यहाँ से घंटी चेंज कर सकते हो। हर घंटी का अपना डेट का फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद टाइम, सेम टाइम का फॉर्मेट चूज कर सकते हो, लेकिन टाइम में एक पंगा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 मैं यहाँ पे करता हूँ कि मान लो किसी का ओवर टाइम हमने कैलकुलेट किया है। अगर इसको गलती से आपने नंबर फॉर्मेटिंग में, जैसे डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेटिंग में आपने कोई और टाइम चूज कर लिया तो इसको कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि जो बाकी जितने भी फॉर्मेट है नंबर टाइम के वो आपके हैं जो कि 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद 012 में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी आपके मोर देन 24 आवर का टाइम हो तो आप जो है 37, 30, 55 का टाइमिंग सेलेक्ट करो। 37, 30, 55 का सिलेक्ट करने पे क्या होता है कि आपका जो फिगर है एग्जैक्ट वही दिखेगा, क्योंकि हमेशा पता है आपको कि टाइम और डेट क्या होता है। जैसे 1 बनता है तो क्या हो जाता है, आपको 24 घंटे से ज़्यादा होता है तो उसको 1 बनाया, तो देखो यहाँ पे 1 बना दिया ना, ठीक है। डाउट इसमें? तो टाइम के यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो आप। परसेंटेज नॉर्मल है जो क्लिक करके ला सकते हो। फ्रैक्शंस एक इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 लिखा और मैं फ्रैक्शंस में आता हूँ। फ्रैक्शंस में मैं हाफ लेवल सेलेक्ट करता हूँ, तो इस तरह से बन गया 2 1/2, ठीक है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शंस में साइंटिफिक नॉर्मल है, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं, स्पेशली भी वो इंडिया में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पे चेक नंबर लिखने हैं, चेक नंबर 00 होते हैं, तो नॉर्मली आपका साइन नहीं होता है, तो क्या करते हो आप सिंगल को लगा कर 00 डालते हो। जब इसके पूरे कॉलम में आपको चेक नंबर ही टाइप करने हैं तो हर बार आपको 00 लगाना पड़ता है, तो क्यों ना इसको पूरे को सिलेक्ट करो। इस सिंगल को लगाने से क्या होता है कि आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका प्रॉपर्टी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्यों ना पूरे को सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे अब आपको सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कॉलम का
कर दिया नंबर में, या फिर कहीं से आपको सिर्फ नंबर ही लिखा हुआ है, 0 लगा हुआ नहीं आया। अब इसमें वापस 0 लगाने, कैसे लगाओगे 0? आइडिया है? उसके लिए क्या करेंगे, हम कस्टम यूज करेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 6 होगा ना, 6 नहीं 7 नहीं है, वो मैंने कुछ लगा दिया लग रहा है लास्ट में, यहाँ ही लगा दिया। ठीक है, तो जितना डिजिट मेंटेन करना है उतना डिजिट को सिलेक्ट करो, कस्टम यहाँ पे कस्टम में उतना 0 लगा दो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बराबर नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मली लिखा 0 0 0 0 1, इन दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये दिखता है 0 0 1 2, देखिए एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 1 2 ही है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1 2 ही है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक्चुअल चाहिए और मैं नॉर्मली लिखना भी नहीं चाहता हूँ, तो जो आप टेक्स्ट फार्मूला यूज करते हो ना, उसी फार्मूले का आप यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूले के अंदर में डालो और यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 लिखो। अब वर्क तो सेम करेगा लेकिन ओरिजिनल होगा। अब इसको बराबर करोगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं, मोबाइल नंबर में 880257 लिखते हो, +91 लगाना होता है, +91 तो लेता नहीं क्योंकि प्लस डालते फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में मैं कस्टम में जाऊँगा और यहाँ पे मैं +91 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8802579388 मेरा नंबर है। ऐसे टेलीफोन नंबर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करो, कस्टम फॉर्मेटिंग +91 011 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मेरा लैंडलाइन नंबर है 299676004। ठीक है।